हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। दोस्तों, बिहार जीविका का ये ऑफिस असिस्टेंट का मॉडल पेपर है। इसमें भी जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप बताइएगा आप 20 में कितना मार्क ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पे मार्क अपना बताइएगा कि 20 में आपका जो है कितना मार्क आया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। नेक्स्ट जो है इससे बाद ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का हम लोग मॉडल पेपर 20 क्वेश्चन का बना के आएंगे। उसके बाद जो मैंने फर्स्ट मॉडल पेपर जो बनाया था ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो वो भी मैं फिर से लेके आऊंगा। चलिए हम लोग ऑफिस असिस्टेंट का क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन इसमें है। तो पहला क्वेश्चन है, ऑफिस में कागजात को व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर इस तरह से आपको आ रहा है, देख रहे हैं। तारीख के हिसाब से विषय के अनुसार मास्टर इंडेक्स के साथ बस एक ढेर में महत्वहीन कागजात को हटाकर। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे सही आंसर है विषय के अनुसार मास्टर इंडेक्स के साथ जो है सबसे अच्छा तरीका है व्यवस्थापित करके रखने का। ठीक है, यहाँ पे दस्तावेज प्रबंधन जो है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का सबसे प्रभावी तरीका यही है। इसमें आप जो है सभी दस्तावेज को उनके विषय या प्रोजेक्ट के अनुसार जो है वर्गीकृत कैटेगराइज करते हैं और फिर एक मास्टर इंडेक्स बनाते हैं। यह इंडेक्स एक तरह की केंद्रीय सूची है जिसमें जो हर दस्तावेज का नाम, उसका संक्षिप्त विवरण और वह किस फाइल या फोल्डर में रखा गया है इसकी जानकारी होती है। इससे जो है किसी भी दस्तावेज को जरूरत पड़ने पर कुछ ही सेकंड में ढूंढा जा सकता है, जो कि केवल तारीख या ढेर में रखने से संबंध नहीं है। ठीक है, पूरा डिटेल से आपका है, इसका आंसर आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी संचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। प्रभावी संचार का जो है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। बोलना, सुनना, लिखना, इशारे करना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सुनना। और यहाँ पे इसका एक्सप्लेन देखते हैं आंसर का क्या है। तो संचार जो है, कम्युनिकेशन सिर्फ जो है अपनी बात कहने का नाम नहीं है। एक प्रभावी संचारक जो है, कम्युनिकेटर, वो होता है जो सामने वाले के बात जो है ध्यान से सुनता है। जब आप सुनते हैं तो आप उनकी भावनाओं, विचारों और समस्याओं को ठीक से समझ पाते हैं। इससे आप सही प्रतिक्रिया जो है, रिस्पॉन्स आप दे पाते हैं और गलतफहमी की गुंजाइश जो है कम हो जाती है। यह कौशल कार्यालय में जो है टीम वर्क और ग्राहक सेवा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो जो है आपको रेगुलर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर आप वीडियो इस तरह का डालते रहते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF जो है टेलीग्राम पे हम शेयर कर देते हैं। जैसे वीडियो आपको पब्लिश होगा उसी हिसाब से आपका PDF जो है उसके साथ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काम को प्राथमिकता देने का मतलब क्या है। सारे काम एक साथ करना, सबसे जरूरी काम पहले करना, या सबसे आसान काम पहले करना, जो मन करे वो काम करना। यहाँ क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा सबसे जरूरी काम जो है उसको पहले हम लोग निपटाएंगे। यहाँ प्राथमिकता तय करना होगा कि कौन सा जो है पहले करना है। मतलब कि आप अपने सभी कामों में सबसे महत्वपूर्ण काम और समय सीमा जो है, डेडलाइन वाले काम को पहचानेंगे और उसे सबसे पहले पूरा करेंगे। इससे जो आप अपने समय ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाते हैं, महत्वपूर्ण कामों को समय पर पूरा कर पाते हैं और काम का जो है दबाव भी कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सेल में जो है डाटा का विश्लेषण करने के लिए क्या सबसे उपयोगी है। एक्सेल में जो है डाटा का विश्लेषण करने के लिए सबसे उपयोगी क्या है। यहाँ पे फॉर्मूला, तस्वीरें, शब्द, रंग। यहाँ पे क्या होगा, एक्सेल में फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है एक शक्तिशाली स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके गणितीय और लॉजिक फॉर्मूले जैसे सम, एवरेज, VLOOKUP, काउंट इफ। इस फॉर्मूले का उपयोग करके जो आप बड़े डेटा सेट में से जानकारी को जल्दी से निकाल सकते हैं, गणना कर सकते हैं और डेटा का विश्लेषण कर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। तो फॉर्मूला इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। गूगल ड्राइव जो है किस लिए उपयोग होता है। गूगल ड्राइव जो है किस लिए यूज करते हैं, ये क्वेश्चन है। वीडियो देखने के लिए, ऑनलाइन फाइल रखने के लिए, गेम खेलने के लिए, गाना सुनने के लिए। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑनलाइन फाइल रखने के लिए। गूगल ड्राइव जो है एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है
इसका उपयोग अपनी फाइलों, दस्तावेज, फोटोज, वीडियोज और को इंटरनेट पर सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी फाइलों को कहीं से भी, किसी भी डिवाइस, कंप्यूटर, फोन से एक्सेस कर सकते हैं। आप इन फाइलों को जो है दूसरे के साथ आसानी से शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा गूगल ड्राइव में रखने का ये होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का क्या काम है? मेल मर्ज का यहाँ पे काम पूछा जा रहा है, तो स्पेलिंग चेक करना, कई लोगों को एक ही पत्र भेजना, पेज नंबर डालना, प्रिंट निकालना। इसका सही आंसर क्या होगा? मेल से रिलेटेड है तो यहाँ पे कई लोगों को एक ही पत्र भेजना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मेल मर्ज जो है एक बहुत ही उपयोगी फीचर है। इसका उपयोग जो है तब किया जाता है जब आपको एक ही तरह का पत्र जो है, ईमेल या लिफाफा कई लोगों को भेजना हो, लेकिन हर किसी के लिए कुछ जानकारी जैसे नाम और पता अलग हो। ये फीचर एक डेटाबेस जैसे एक्सेल सीट से जानकारी लेकर पत्र के टेम्पलेट में स्वचालित रूप से जो है ऑटोमेटिकली भर देता है, जिससे समय की यहाँ पे बचत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मीटिंग एजेंडा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मीटिंग एजेंडा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? मीटिंग को लंबा करना, मीटिंग को व्यवस्थित रखना, सिर्फ लोगों की हाजिरी लेना, नोट्स बनाना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मीटिंग को व्यवस्थित रखना। मीटिंग को व्यवस्थित रखने के लिए यहाँ पे जो एजेंडा यही होता है। एक एजेंडा मीटिंग के लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है। इसमें जो है चर्चा किए जाने वाले सभी विषयों की एक सूची होती है। एजेंडा यह सुनिश्चित करता है कि मीटिंग अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे, कोई भी महत्वपूर्ण विषय नहीं छूटे और जो है सभी प्रतिभागी पार्टिसिपेंट अपनी बात कहने के लिए जो है तैयार रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ऑफिस में मेल संभालते समय जो है क्या सबसे जरूरी है? मेल को कहीं भी रख देना, सिर्फ इनकमिंग मेल देखना, सभी मेल को रजिस्टर्ड करना, सिर्फ आउटगोइंग मेल देखना। यहाँ पे जो भी मेल का मतलब यहाँ पे लेटर वगैरह का भी बात हुआ जा रहा है। जो भी आपका ऑफिशियल लेटर आ रहा है, मेल आ रहा है, तो सबको आप किस तरह का मेल आया वो यहाँ पे रजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑफिस में आने वाले जाने वाले सभी चिट्ठियां, पार्सल, अन्य मेल को रजिस्टर करना एक महत्वपूर्ण जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। इससे यह ट्रैक रहता है कि कौन सा मेल कब आ गया, किसे भेजा गया और क्या कार्रवाई हुई। ये गलती या मेल के खो जाने की संभावना को कम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेल को रजिस्टर्ड करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग का मुख्य फायदा क्या है? रिकॉर्ड कीपिंग का जो है मुख्य फायदा क्या है? फाइलें इकट्ठा करना, भविष्य के लिए जानकारी सुरक्षित रखना, पुरानी चीजों को हटाना, सिर्फ कागजात रखना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भविष्य में जो है यहाँ पे भविष्य के लिए जो है जानकारी सुरक्षित रखना, इसका सही आंसर होगा। रिकॉर्ड जो है कीपिंग का उद्देश्य कार्यालय के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, फाइलों और वित्तीय रिकॉर्ड को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से रखना। इससे जब भी जरूरत हो, जैसे किसी भी ऑडिट के लिए या पुरानी जानकारी खोजने के लिए, तो डेटा आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, समय प्रबंधन में सबसे अच्छा तरीका क्या है? सारे काम एक साथ शुरू करना, कामों को प्राथमिकता के आधार पर करना, किसी काम को टाल देना, सारा काम खुद करना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कामों को प्राथमिकता के आधार पर करना। ठीक है, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ काम को जल्दी करना नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी कामों को जो है पहले करें। इसके लिए आप कामों को एक लिस्ट बना सकते हैं और उन्हें जो है उनकी अर्जेंसी और महत्व के आधार पर जो है क्रमबद्ध कर सकते हैं। यह आपको दबाव में भी शांत और उत्पादक रहने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, टीम वर्क में क्या सबसे जरूरी है? टीम वर्क में जो है सबसे जरूरी क्या है? केवल अपनी बात कहना, एक दूसरे की मदद करना, दूसरों को जो है काम सौंप देना, सिर्फ खुद का काम करना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टीम वर्क मतलब एक दूसरे की मदद करना। टीम वर्क का मतलब है कि एक समूह के सदस्य एक साझा लक्ष्य, कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए जो है मिलकर काम करे। इसमें जो है एक दूसरे का सहयोग करना, विचारों का सम्मान करना और एक दूसरे की मदद करना शामिल है।
एक अच्छी टीम में हर सदस्य की ताकत और कमजोरियां को समझा जाता है, जिससे सभी को मिलकर बेहतर परिणाम पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोफेशनलिज्म जो है इसका क्या मतलब है? फैशनेबल कपड़े पहनना, शांत और जिम्मेदार रहना, सिर्फ बॉस से बात करना, जल्दी जल्दी छुट्टी लेना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा शांत और जिम्मेदार रहना। व्यावसायिकता का मतलब है कि आप अपने काम और कार्यस्थल के प्रति गंभीर और जिम्मेदार रहें। इसमें जो है समय पर ऑफिस आना, अपने काम के प्रति ईमानदार बरतना, सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना और दबाव में भी शांत रहना, ये आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, एक ऑफिशियल ईमेल में जो है बीसीसी का क्या उपयोग होता है? बीसीसी भी होता है, एक सीसी भी होता है। तो सीसी में क्या होता है कि आप कोई मेल किसी को कर रहे हैं, किसी मेल को, तो सीसी में किसी को रखते हैं तो उसका मेल भी मेल एड्रेस जो होता है, जो भी @rosan@gmail.com इस तरह से जो मेल आईडी रहता है तो वो देख सकता है। मगर बीसीसी में यदि आप मेल करते हैं और बीसीसी में किसी का मेल आईडी डालते हैं तो वो मेल आईडी जो है वो देख नहीं सकता है। दूसरे जिसको आप मेल कर रहे हैं वो बीसीसी में रखे हुए मेल आईडी का जो भी मेल आईडी है उसको नहीं देख सकते हैं, तो प्राइवेसी मेंटेन करता है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सभी प्राप्तकर्ताओं का ईमेल पता छिपाना। यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब आप इस फील्ड में किसी ईमेल का पता डालते हैं तो उस व्यक्ति को ईमेल का एक कॉपी मिलती है, लेकिन टू और सीसी में मौजूद अन्य प्राप्तकर्ता उसका ईमेल पता नहीं देख पाते हैं। इसका उपयोग तब होता है जब आप कई लोगों को ईमेल भेज रहे हो लेकिन उनकी गोपनीयता जो है प्राइवेसी बनाए रखना चाहते हैं, तब ये यूज होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मीटिंग के बाद जो है कार्रवाई जो फॉलोअप के नोट्स में क्या शामिल होना चाहिए? तो ऑप्शन आ रहा है, मीटिंग का सारांश, केवल तारीख और समय, किए जाने वाले काम, जिम्मेदारी और समय सीमा, केवल हाजिरी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मीटिंग के बाद जो है नोट्स या मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि मीटिंग में लिए गए निर्णय वास्तव में लागू हो, इसलिए इसमें स्पष्ट रूप से यह बताया जाना चाहिए कि कौन सा काम जो है कौन करेगा और उसे कब तक पूरा करेगा। ये पूरी टीम की जवाबदारी जो है बनता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई टिकट बुक करते समय सबसे जरूरी क्या है? पासपोर्ट नंबर, यात्री की तारीख और गंतव्य, पसंदीदा सीट, खाने की पसंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यात्री की जो है तारीख और गंतव्य स्थान कहाँ जाना है। किसी भी यात्रा की योजना बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये होती है कि आप कब और कहां जाना चाहते हैं। हवाई टिकट बुक करने के लिए जो है यात्री का नाम, यात्री की जो है तारीख और गंतव्य डेस्टिनेशन जैसी बुनियादी जानकारी सबसे जरूरी होती है। इसके बिना जो है टिकट बुक करना संभव यहाँ पे नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। डेटा एंट्री में सटीकता जो है, एक्यूरेसी क्यों जरूरी है? काम जल्दी हो जाए, गलतियों से बचने के लिए, बॉस को खुश करने के लिए, डेटा इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गलतियों से बचने के लिए। डेटा एंट्री का काम जो है कंप्यूटर में जानकारी को सही भरना होता है। यदि डेटा गलत दर्ज किया जाता है तो इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि गलत भुगतान, गलत रिकॉर्ड या गलत रिपोर्ट। इसलिए जो है सटीकता बनाए रखना और हर डेटा को क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। गूगल कैलेंडर का जो है क्या उपयोग है? मीटिंग शेड्यूल करना, दस्तावेज बनाना, डेटा विश्लेषण करना, फाइल भेजना। इसका सही आंसर क्या होगा? मीटिंग शेड्यूल करना, मीटिंग्स जो है उसको शेड्यूल करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। गूगल कैलेंडर का जो है एक ऑनलाइन शेड्यूल टूल है। इसका उपयोग मीटिंग, अपॉइंटमेंट या और जो अन्य घटनाओं, इवेंट्स को व्यवस्थित करने और उन्हें जो है सहकर्मियों के साथ साझा करने के लिए जो है किया जाता है। आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और दूसरों को मीटिंग में आमंत्रित भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ऑफिस के जो है सामान जैसे पेन, पेपर का स्टॉक कैसे रखना चाहिए? तो ऑप्शन दिया, जो मन करे वो खरीदो, जरूरत के अनुसार स्टॉक की जांच और खरीदारी करके
बस एक बार खरीदो दूसरे से मांग लो। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सप्लाई मैनेजमेंट का ये सबसे जो है अच्छा तरीका है। इसमें नियमित रूप से स्टॉक की जांच की जाती है और केवल तभी सामान खरीदा जाता है जब उसकी आवश्यकता हो। इससे जो है अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है और यह भी सुनिश्चित होता है कि ऑफिस के काम के लिए जरूरी सामान जो है हमेशा उपलब्ध हो। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। काम के दबाव में शांत रहने का क्या मतलब है? तो ऑप्शन देखते हैं। काम छोड़कर जाना, काम के बारे में शिकायत करना, काम को व्यवस्थित करना और एक एक करके जो है पूरा करना, दूसरों पर गुस्सा करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दबाव में जो है शांत रहने का मतलब है कि आप घबराएं नहीं, बल्कि अपने कामों को व्यवस्थित करें। आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं और एक एक करके जो उनको पूरा कर सकते हैं। ये आपको दबाव को प्रभावी ढंग से संभालने में मदद करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मीटिंग को शेड्यूल करते समय जो है लॉजिस्टिक का क्या मतलब होता है? सिर्फ समय चुनना, सिर्फ लोगों को बुलाना, जगह, उपकरण और नाश्ते की व्यवस्था करना, एजेंडा बनाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो तीन ही ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें बहुत सारा चीज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मीटिंग लॉजिस्टिक का में जो है केवल मीटिंग का समय और तारीख तय करना शामिल नहीं होता। इसमें मीटिंग के लिए जो है जगह, कमरा बुक करना, प्रोजेक्टर और स्क्रीन जैसे उपकरणों की जो है व्यवस्था करना और ये सुनिश्चित करना कि सभी प्रतिभागियों के लिए जो है पानी, चाय, नाश्ते जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हो। ये एक सफल मीटिंग के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।